कि चार्ली की यानी कि ये हमारा पिछला अधूरा यहाँ तक ही किया था हमने, अधूरा रह गया है। अब ये इसे करते हैं हमारा पांचवा। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। कि चार्ली की जो अधिकांश फिल्में होती हैं, यानी कि इसमें इसके कवि विष्णु खरे जी कहते हैं कि चार्ली ने अपनी अधिकांश फिल्मों के अंदर किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। एक साधारण जो भाषा होती है वह केवल उन साधन भाषा का ही प्रयोग करती है, क्योंकि उनकी भाषा आम जो लोग होते हैं उन आम लोगों को भी ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक मानवीय होना पड़ा। कि सिनेमा इतिहास में स्वाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कामयाब भी हुए हैं। कि अधिक होना पड़ा सिनेमा इतिहास में, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक मानवीय होना पड़ा। सिनेमा इतिहास में वाणी से युक्त बड़े बड़े पर्दे पर अन्य प्रकार के हास्य कलाकार हुए, लेकिन चार्ली की तरह कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिकता प्राप्त नहीं कर सका। वहां तक वो नहीं पहुंच सका, सार्वभौमिकता प्राप्त नहीं कर सका। इनकी पड़ताल अभी होने को है, यानी कि इसकी जांच पड़ताल अभी नहीं हुई है कि क्या कोई व्यक्ति कोई जो हास्य राज कपूर ने जिन्होंने आवारा वगैरह फिल्म निकाली थी, ऐसे बड़े बड़े जो महान कलाकार थे, क्या ये बाबुल कोहिनूर पर आदि जो दिलीप कुमार आदि जो ये कलाकार हैं, क्या ये वहां तक पहुंच चुके हैं? इसके भी जांच पड़ताल अच्छी प्रकार से नहीं है। यानी कि लेखक इसमें क्या कहना चाहता है कि सिनेमा के बड़े पर्दे पर बहुत बड़े बड़े महान हास्य कलाकार भी आए। वे चार्ली वे महान कलाकार थे, उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन चार्ली एक महान कलाकार कैसे थे? उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है कि चार्ली किसी भी माने जाते कि चार्ली चिर युवा होना और बच्चों जैसा दिखना उसकी सबसे महत्वपूर्ण कि चार्ली वे महान कलाकार हैं। उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे चिरकाल से तक युवा और बच्चों जैसा दिखते हैं, जवान और कभी बच्चों जैसा वो दिखाई देने लगते हैं। ये सबसे उनकी बड़ी विशेषता मानी गई है चार्ली की। इसके साथ उनकी बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। और दूसरी क्या है कि सबसे बड़ी विशेषता और ये भी है कि चार्ली किसी भी तरह संस्कृति की तरफ विदेशी नहीं लगते। कि चार्ली की महानता को देख करके प्रत्येक संस्कृति ही अपना सा लेती है, अपना सा मानती है। हर प्रकार की संस्कृति कभी ये नहीं लगता कोई कि नहीं ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कौन सी विदेशी भाषा का ये प्रयोग है, ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं लगती। वे संसार को किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। कौन? कभी जवान, कभी छोटे, कभी कैसी बोलते, कभी कैसी। वह कहते हैं उनकी ऐसी संस्कृति कभी किसी को विदेशी तक लगती ही नहीं। इसके बाद में इसके कुछ नाम करें। चार्ली को मानवीय होना क्यों पड़ा? कि चार्ली को अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मानवीय नहीं होना पड़ा। अधिकांश फिल्में भाषा का प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि उनकी एक साधारण सी आम जो जुखड़ी बोली जिसका हम करते हैं, केवल उनकी भाषा उनकी फिल्मों के अंदर ऐसी ही भाषा का प्रयोग मिलता है। अगला है कि चार्ली की सर्वोत्तम विशेषता क्या है? चार्ली की सर्वोत्तम विशेषता क्या थी? वे किसी भी संस्कृति से विदेशी नहीं लगते। चार्ली की सर्वोत्तम विशेषता यह है कि वे किसी भी संस्कृति से विदेशी नहीं लगते हैं। अगला था कि बड़े बड़े कॉमेडियन चार्ली की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए होंगे? कि बड़े बड़े कॉमेडियन चार्ली की सार्वभौमिकता तक इसलिए नहीं पहुंच पाए कि बड़े बड़े जो कॉमेडियन होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, वे उसकी सार्वभौमिकता तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि चार्ली में वे सभी गुण नहीं होंगे, क्योंकि उनमें वे सभी गुण नहीं हैं जो चार्ली के अंदर थे, क्योंकि वो तो अपनी फिल्मों के अंदर मानवीय रूप होगा और न वैसा कलाकार उनके अंदर बन सकता है। ऐसा मानवीय व्यक्ति, ऐसे अच्छे गुण किसी के अंदर नहीं मिल सकते। अगला था कि आज तक किसकी पड़ताल नहीं की गई है? कि लेखक ने किसकी पड़ताल आज तक नहीं की गई है? कि चार्ली के बड़े बड़े जो कॉमेडियन होते हैं, उन्हें बता कि बड़े बड़े जो कॉमेडियन वे थे जो चार्ली की सार्वभौमिकता तक नहीं पहुंच पाए, उनकी जांच पड़ताल क्यों होती है? उनकी जांच पड़ताल अभी नहीं हुई है।
क्या आज तक उनकी जांच पर बड़े बड़े जो कुंडेन होते हैं, जो चित्रपट होते हैं, वे बड़े बड़े पर्दे पर उनकी तस्वीरें वगैरह आदि दिखाई गई होती हैं, वे कलाकार भी आज तक उनकी सार्वभौमिकता तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगला कि आज तक चार्ली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषता क्या थी कि चार्ली एक तो क्या थी, चिरयुवा थी, फिर क्या थी, वे बच्चों जैसे भी दिखाई देते थे, फिर वे किसी संस्कृति से क्या थे, विदेशी भी नहीं लगते थे। ठीक है, ये उसकी विशेषताएं माने थे कि चिरयुवा थे, और दूसरा बच्चों जैसे दिखाई देते थे, तीसरा में संस्कृति से वो कभी किसी संस्कृति से विदेशी नहीं लगते थे। ये किसकी है, चार्ली की ही। अब देखो इसमें से हमारा जो प्रश्न बना है, हमने जो पढ़ा था उसमें से, अब इसमें ज़्यादा कि किन दो महान भारतीयों ने चार्ली का सानिध्य चाहा था। जैसे जब पढ़ा था बताया गया था किसका कहा था, एक तो गांधी जी और दूसरा क्या था, यानी कि नेहरू जी। ठीक है, ये नेहरू जी, गांधी और नेहरू, इन दोनों का चार्ली ने सानिध्य चाहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया है। अगला प्रश्न हमारा ये भी बना गया था कि चार्ली से प्रभावित होकर सबसे पहले किस भारतीय अभिनेता ने कौन सी फिल्म बनाई, फिल्मों की इनमें विशेषता बताई गई थी। अब आंसर इसका क्या आ जाएगा कि चार्ली से प्रभावित होकर के राज कपूर ने अपनी आवारा फिल्म निकाली थी। चार्ली से प्रभावित होकर के भारतीय अभिनेता राज कपूर ने अपनी आवारा फिल्म निकाली थी, जिसमें शरीर 420 के पहले जैसी फिल्में बनाई थी। उनकी विशेषता क्या थी कि उनकी फिल्मों के अंदर करुणा, हास्य रस आदि भी दिखाए, कि उन्होंने उनकी फिल्मों में खानाबदोश, आवारगर्दी आदि अपने ऊपर हंसने वालों का कोई आधार नहीं बनाया गया। एक वही बता दिया कि राज कपूर ने अपनी आवारा में 420 जैसी फिल्में बनाई थी, जिनकी विशेषता थी कि इनमें करुणा, हास्य रस, समन्वित का प्रयोग खानाबदोश व आवारगर्दी करने वालों में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न बन जाता कि राज कपूर के अतिरिक्त किन भारतीय अभिनेताओं ने चार्ली का अनुकरण काम किया। अब देखो उसके बाद में किस किसने किया था, राज कपूर ने किया था पहले तो, आवार फिल्म जो निकाली थी। इस राज कपूर के बाद में किसने किया था, दिलीप कुमार ने किया था उनकी फिल्मों के अंदर, देवे आनंद, बाबुल सिंह, कोहिनूर, लीडर। ठीक है, इन सभी के नाम सनम, कोयलूर, गोपी, 9-2-11, 9-2-11, फ्रोंस, 3 देवियाँ, अम्बर अकबर। ठीक है, अमिताभ बच्चन, अम्बर अकबर आदि जो हैं, एंथनी, इन सभी ने, ठीक है, राज कपूर के बाद इन सभी ने भी फिल्मों के अंदर क्या किया था, चार्ली का अनुकरण किया था। एक प्रश्न ये बन गया है हमारा, यानी कि यहाँ से लेकर के और कहाँ तक हो गया है, श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन आदि, एंथनी, यहाँ तक। ठीक है, वही है राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, सम्मी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, कि भारत बिना तो उनकी, ये तो हमने याद करने सभी। भारत में स्वयं पर हंसने के साथ पराये कहाँ और कब देखने को आगे थी, यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें अड़के, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सत्य विदेश या परदेश बन जाता। मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैप्लिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफा, जबकि चैप्लिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है। एक होली का त्योहार छोड़ दें। भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यपद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर। वह कहते कि होली का त्यौहार ही ऐसा है जिसमें लोग यानी कि क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बाकी कितने भी त्यौहार वो क्या है, ना के बराबर छोड़कर बाकी वह कहते कि ना के बराबर लगते हैं। वह शायद नागर सभ्यता में तो नहीं थी। चैप्लिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों को हंसने का अवसर देती। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वान्वित, आत्मविश्वास में लबरेज, सफलता, सभ्यता,
संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ मानता है। अब ये प्रश्न है कि चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता था। अभी बताया गया था चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर तब हंसता था जब, अभी भी पढ़ा था कि चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है, जब वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करने लगता था। अपने आप पर कब करता था, जब कोई भी उसकी जो फिल्म वगैरह बनाता था जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते थे, उसकी फिल्म को देखना पसंद करते थे, उस समय वह अपने आप ही गर्व महसूस करने लगता था। आत्मविश्वास से लबरेज सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली, श्रेष्ठ, अपने वज्रादि कठोराणी अथवा मृत्युनानी कुसुमतानी क्षण में वह दिखता है। इनकी देखो कि स्वयं पर कब हंसता था, जब अपने आप को गर्व से अनुमत मानता था और वह विश्वास में लबरेज हो जाता था, सफलता, सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि, प्रतिमूर्ति बनकर दूसरों पर। ठीक है, ये हमारा था चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता था। प्रश्न हमारा क्या बन गया है कि चार्ली भारत में स्वयं पर हंसने के अवसर प्राय कहाँ और कब देखने को मिलते हैं। इसका आंसर जैसे ये हो गया कि भारत में एक होली के अवसर पर, होली के त्यौहार पर प्राय हंसने के अवसर हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। एक होली का त्यौहार ऐसा है जिस पर लोग हमें हंसते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन वे स्वयं को महामूर्ख सिद्ध करने में भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और आपस में गांव की लोक संस्कृति के उत्सव को गांव की लोक संस्कृति से तब तक शायद हो जब नागर सभ्यता नहीं होती है। ठीक है, कि होली के अवसर पर हंसना सबसे ज़्यादा हंसते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि उस दिन वे स्वयं को क्या करते थे, महामूर्ख सिद्ध करने में अपनी प्रसन्नता का अनुभव करते थे और लोक संस्कृति के उत्सव को अपने ऊपर हंसने देते थे। आगे हैं, तब ये समझे कि कुछ हुआ, यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी खुश हो गई। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के अकेले ही होते हैं, जिसके रोमांच हमेशा पंक्चर होती रहती है। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी चिढ़ाकर या लात मारकर, यानी इन पंक्तियों में इनके लेखक जो विष्णु खरे जी हैं, उन्होंने भी इन पंक्तियों में क्या किया है कि चार्ली के प्रभाव का चित्रण किया है। ठीक है, इनमें चार्ली के प्रभाव का चित्रण किया गया है। फिर इसमें इसकी व्याख्या हमारी इस गद्यांश की, इसमें इसके लेखक विष्णु खरे जी क्या कहते हैं कि अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम सब चार्ली चैप्लिन के हमारे हो जाते हैं, जिसके रोमांस सदा कैसे होते हैं, पंक्चर होते हैं। चार्ली की कलाकारी का हमारे जीवन पर कई बार ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है कि ऐसे महान क्षणों में कई बार ऐसे होते हैं, ऐसे महान जो पल होते हैं, और महान पलों में भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हमें चिढ़ाकर या लात मारकर क्या करता है, वो वहाँ से भाग जाता है। ऐसे दृश्य भी उसमें देखने को मिले। अपने चरम शूरवीर क्षणों में हम क्लेबे और प्लायन के शिकार हो सकते हैं, कभी कभार लाचार होते हुए भी जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हमें सब, इसमें क्या कहा है कि लात मार कर भाग जाते, कुछ ऐसे सनाते हैं हमारे अंदर चरमतम सीमा में एक शूरवीर के भाव पैदा हो जाते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, एक साहसी क्षणों में क्लेबे और प्लायन का हम कभी कभी क्या होते हैं, शिकार भी बन जाते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, कई बार तो लाचार भी होते भी जीत सकते हैं, इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, उसके बाद भी हम क्या होते हैं, जीते सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम चैनमैन नहीं हो सकते, सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, क्योंकि हम सब क्या हैं, सुपरमैन नहीं हो सकते हैं। लेखक के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हर प्रकार के क्षण आते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, लेकिन हम क्या हैं, सुपरमैन नहीं हो सकते। प्रत्येक मनुष्य के अंदर चार्ली चैप्लिन आते हैं। चार्ली चैप्लिन जैसे जो भाव होते हैं वो हमारे अंदर है, उन जैसे हमारी सत्ता, शक्ति,
बुद्धिमता, प्रेम, पैसों की जरूरत मत कर। इन सब को देखते देखते क्या हो जाता है, कई बार तो हमारा चेहरा भी चार्ली चार्ली हो जाता है। ये सत्ता, प्रेम, पैसा भरपूर मात्रा में जब होता है, ऐसी चमोत्कर्ष सीमा पर हम डूबकर अपने आईने को देखते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करने लगते हैं। अब जिसमें से पर्सन बन गया, अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में, यानी कि इसमें पाठ लेखक का नाम चार्ली, हम सब विष्णु खरेन के लेखक हैं। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टीले कैसे हो जाते हैं कि जीवन में हर प्रकार के सुख दुख, राग विराग, करुणा, हास्य आदि पुट्ठमा से हमारा जो हृदय होता है वो भर रह जाता है। और कभी कभी इसी हम जीवन के अधिकांश हिस्सों में रोते हैं, हंसते हैं, ऐसे कार्य करने लगते हैं। सुखी होकर हम कभी कभी दुखी भी दिखाई देने लगते हैं। हमारा चेहरा कब चार्ली हो जाता है, जब हम सत्ता, शक्ति, बुद्धिमता, प्रेम आदि की जरूरतमंद सीमा पर पहुंच जाते हैं, और जब आईने में हम अपने चेहरे को देखते हैं तब उस समय हम अपने आप को गर्व महसूस करने लगते हैं, तो हमारा चेहरा उस समय चार्ली चार्ली हो जाता है। अगला है, चार्ली के रोमांस हमारे जीवन में कैसे घटित होते हैं कि इसके महानतम क्षणों में तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, ये बताया था कि उसके महानतम क्षणों में कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें चिढ़ा कर, लात मार कर वो क्या करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। और कुछ पलों के लिए शूरवीर शो में हम क्लेब और प्लायन के शिकार भी हो जाते हैं, और कभी कभी तो लाचार होते हुए भी हम क्या करते हैं, जीत जाते हैं। इस प्रकार ऐसे रोमांस जब घटित होते हैं तो उस समय हमारा चेहरा भी चार्ली हो जाता है। अब ये हो गया था, चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। वह क्या करते हैं, बोलकर अपने भाव को भी व्यक्त नहीं करते हैं, इसलिए मानव के स्वभाव में हर प्रकार के सजीव चित्रण भी किए गए हैं। सार्वभौमिकता क्यों बन गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों के अंदर क्या किया था, कभी किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, केवल खड़ी बोली जिसको हम बोलते हैं साधारण जो भाषा होती है केवल उन्हीं का वो प्रयोग करती थी। वे मानवीय क्रियाओं के आधार पर सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली भी थे। किसी भी मानव को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उनके व्यक्तित्व के आसपास के परिवेश में रहना सहना मिल तो आधी फिल्मों के कारण वे क्या बन गए थे, सार्वभौमिक बन गए थे। चार्ली प्राय हंसकर किस तथ्य का परिचय कराना चाहता है, चार्ली ने निकटता से तथा कथित महान लोगों को देखा था। उसे नहीं पता था कि वे किस प्रकार के सामान्य जो लोग होते हैं, जो तुच्छ, लालची, छोटे होते। वे अपने बचपन में ऐसे महान लोगों की दुत्कार उन्होंने कई बार छेपी भी हुई, इसलिए उनकी फिल्मों में प्राय हंसकर ऐसे लोगों का परिचय कराना पड़ता है। अब देखो, अगर लेसन अच्छे से समझ में आ गया तो हमारे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन आंसर हमारे आते हैं वो अपने आप हो जाएंगे। कि सिद्धांत बताया था किसे जन्म नहीं देते हैं, कला को सिद्धांत जन्म नहीं देते हैं, बल्कि कला सिद्धांतों को जन्म देती है। करोड़ों लोगों को किनकी सारगर्भिता समीक्षाओं से लेना देना नहीं था, मेलेंजी और जेम्स पोंटेकर। लोग चार्ली को कैसे दिखाई देते हैं, बताया गया था समय और भूगोल को काटते हुए दिखाई देते थे। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में बताया कितने रस, 9 रस, करुणा, हास्य, शांत, विभत्स आदि जो रस होते हैं वे हमारे 9 रसों का प्रयोग हुआ था। भारतीय परंपराओं में कौन सा रस हमें नहीं मिलता, करुणा का हास्य में, हास्य करुणा में बदल जाता है लेकिन करुणा हास्य में नहीं बदलता है। रामायण तथा महाभारत का हास्य किस पर आधारित होता है, दूसरे पर, क्योंकि रामायण वगैरह जो महाभारत हमने देखी सारा का सारा जो आधारित जो रहस्य होता है वो दूसरों पर आधारित था। संस्कृत नाटकों में हास्य का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, विद्वान, बताया था उनको विदूषक कहा जाता है। किसने अपनी कला का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला, चार्ली चैप्लिन ने। हमारे मध्य किस चीज़ की कमी है, नायकों की। हमारे मध्य किसी प्रकार के कोई नायकों की कमी नहीं है, हर
प्रकार के बताया गया था नायक हैं जो चार्ली की तरह बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, पर्दे पर दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन जैसी फिल्मों उनकी सार्वभौमिकता वे नहीं बन पाई थी। किस भारतीय नेता ने चार्ली चैपलिन का कोट किया था? बताया था महात्मा गांधी। किन लोगों ने कभी चार्ली का सानिध्य करना चाहा था? महात्मा गांधी और नेहरू ने करना चाहा था। भारतीय फिल्मों में किस कलाकार ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया था? राज कपूर, जिन्होंने आवारा फिल्म बनाई थी। कौन सी फिल्में चार्ली का भारतीयकरण है? भारतीयकरण भी उन्होंने आवारा फिल्म के अंदर किया था। राज कपूर ने फिल्म निकाली थी अपनी आवारा, जिसके देख करके वह कहता कि जो लोगों का भारतीयकरण अच्छा हो सके। किस भारतीय महिला कलाकार ने चैपलिन की तरह अभिनय किया था? श्रीदेवी। कब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे? 1953 से 57। चार्ली के अधिकांश फिल्मों में किसका प्रयोग नहीं किया गया था? किसका नहीं किया गया था? भाषा का उन्होंने अपने में प्रयोग नहीं किया था। कौन सी चित्रपट पर बड़े बड़े कॉमेडियन हुए थे? स्वाक जो फिल्म थी। चुप। चैपलिन किसके नजदीक लगते थे? प्रेमचंद के। लेखक के अनुसार हम सब क्या हैं? चार्ली। हम सब चार्ली हैं। हम क्या नहीं बन सकते? सुपरमैन नहीं बन सकते चार्ली की तरह। मनुष्य जीवन में क्या आते जाते रहते, सुख दुख तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं। चार्ली चैपलिन कैसा कलाकार माना जाता है? एक हास्य कलाकार था वो। चार्ली चैपलिन की फिल्में किस पर आधारित थी? भावनाओं पर। उसने कहा था उसकी जो फिल्में होती है भावनाओं पर, लेकिन बुद्धि पर नहीं। चार्ली चैपलिन किस तरफ से खाना बदोशों से जुड़ी हुई थी? अपनी नानी, क्योंकि उनकी जो नानी है यानी कि वो खाना बदोशों की तरह थी, उनकी तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। चार्ली चैपलिन किस तरह से खाना बदोशों से, बताया था नानी की तरह। चार्ली चैपलिन को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र किसने बना दिया था? उनकी जटिल परिस्थितियों ने, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा, जब उसके पिताजी ने उसकी माँ को छोड़ दिया था उसके बाद भी वह ने बहुत सारे संघर्षों का सामना करते हुए अपनी जीवन को आगे बढ़ाया था। चार्ली की अधिकांश फिल्में किसका इस्तेमाल नहीं करती हैं? भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, अपनी एक साधारण खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं ताकि सभी लोग उनकी भाषा को देख करके समझ सकें। विष्णु खर्रे के अनुसार संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह किससे व्रत पूजा करता है? राज व्यक्तियों से। मेकिंग ए लिविंग चार्ली चैपलिन की कौन सी फिल्म थी? पहली। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन रसों का सम्मिश्रण किया है? करुण और हास्य रस का। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चमत्कृष पर हम आईना देखते हैं तो चेहरा हमारा कैसा हो जाता है? चार्ली चार्ली हो जाता है। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा कैसा चरित्र बनाया? घुमंतु। जब चार्ली बीमार थे तो उनकी माँ ने उनके चरित्र को किसका तौर पर फैसला? ईसा मसीह का। यूरोप के जिसे किस देश से आई थी? भारत से। सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उसे फिनोमेन की यूं स्वीकार किया। यहाँ क्या था फिनोमेन? तथ्य है। ये हमारे ऑप्शन टाइप थी, ठीक है, बताया गया था। ये हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। नहीं बेटे, जब हम लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर तो हमारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। ये हमारे अभ्यास के हुए, ठीक है, ये भी हमारे अभ्यास के हैं। और 8 या 9 हमारे क्या गद्यांश बन चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।